संदेश खाली के मामले में सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी संदेश खाली मामले का सबसे बड़ा आरोपी टीएमसी नेता शाहजहां शेख पकड़ा नहीं गया। टीएमसी नेता शाहजहां शेख को पुलिस पकड़ नहीं पा रही है। यह तब से गायब है, जब से ईडी पे हमला हुआ था तब से यह गायब है। और ममता बनर्जी कहती हैं कि संदेश खाली की महिलाएं बंगाल की पुलिस पर भरोसा करें। अरे भरोसा तो तब होगा जब इसको पकड़ेगी पुलिस। ये ऐसा इसको आसमान खा गया, जमीन निगल गई, क्या हुआ है बॉस, कहां चला गया कि मिल नहीं रहा है। शाहजहां शेख और उसके लोगों पर संदेश खाली की महिलाओं का उत्पीड़न करने जैसे आरोप लगे। उन्हें टीएमसी के ऑफिस में रात को बुलाने और यौन उत्पीड़न करने जैसे गंभीर आरोप हैं। लेकिन शाहजहां शेख इतने गंभीर आरोपों के बाद भी अरेस्ट नहीं हुआ। शाहजहां शेख आज भी ममता बनर्जी की पुलिस की पकड़ से बाहर है। और लोग कह रहे हैं कि नहीं, बंगाल की पुलिस पर भरोसा होना चाहिए इन महिलाओं को। कैसे करेंगी भरोसा भाई। आज इसी बात पर कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने संदेश खाली के मामले में कहा कि शुरुआती जांच में जो जानकारी मिली है उससे साफ है कि शाहजहां शेख ने लोगों को नुकसान पहुंचाया। हैरानी की बात है कि समस्या की जड़ में मौजूद एक आदमी को अब तक गिरफ्तार नहीं किया गया। आरोप लगने के बाद से शाहजहां शेख पुलिस की पहुंच से बाहर है, जबकि उसके खिलाफ एक भी आरोप सही है तो जांच होनी चाहिए। कोर्ट ने आगे कहा कि एक आदमी की वजह से यह पूरा मामला हो रहा है, सरकार उसका समर्थन नहीं कर सकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इलाके की महिलाओं ने शाहजहां शेख पर कई गंभीर आरोप लगाए। यही नहीं, कोर्ट ने यह भी जोड़ा कि हम मामले का संज्ञान लेते हुए शाहजहां शेख से सरेंडर करने के लिए कहते हैं। ममता बनर्जी की पुलिस को शाहजहां शेख को पकड़ना चाहिए, लेकिन वो तो इस कोशिश में लगी थी कि कैसे विपक्ष के नेताओं को संदेश खाली जाने से रोका जाए। बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी को हाईकोर्ट जाना पड़ा। वहां से वो संदेश खाली जाने की परमिशन लेकर आए। कोर्ट से मंजूरी मिलने के बाद शुभेंदु अधिकारी आज संदेश खाली पहुंचे। बोट के जरिए नदी पार करके शुभेंदु अधिकारी संदेश खाली गए। संदेश खाली पहुंचने पर लोगों ने फूल बरसाकर शुभेंदु अधिकारी का जोरदार स्वागत किया। शुभेंदु अधिकारी ने संदेश खाली पहुंचकर पीड़ित महिलाओं से मुलाकात भी की और इस दौरान कई महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी को राखी बांधी। पीड़ित महिलाओं ने शुभेंदु अधिकारी को अपनी आपबीती सुनाई। शुभेंदु अधिकारी के संदेश खाली पहुंचने पर लोगों ने इंसाफ मिलने की उम्मीद जताई। हालांकि लोगों का कहना था कि जब तक शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं होता तब तक तो लोगों में डर बना रहे। संदेश खाली से हमारे सहयोगी की यह रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। महिलाएं हैं और बता रही हैं जो दर्द, जो आप बीती इन्होंने सही थी, बता रही है कैसे वो मारता था, पीटता था, लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ है। डर अभी भी बाकी है। जो शाहजहां शेख है, वो शाहजहां शेख अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ है। शाहजहां शेख गिरफ्तार नहीं हुआ है। डर लग रहा है अभी भी डर खत्म नहीं हुआ, अभी भी डर बाकी है बहुत। शाहजहां जब गिरफ्तार होगा तब डर खत्म हो जाएगा भाई। पूरे शाहजहां को गिरफ्तार चाहिए। शिबू हजा हो गया गिरफ्तार, उत्तम भाई हो गया गिरफ्तार, अभी शाहजहां को गिरफ्तार करना पड़ेगा, उसके बाद सब डर खत्म संदेश खाली में। ये देखिए ये लोगों का देखिए उत्साह है। और पीछे देखिए, पीछे आपको शुभेंदु अधिकारी नजर आएंगे पीछे। और देखिए किस तरीके से, और ये देखिए पीछे जो लोगों का उत्साह है, जो लोगों का जोश है, वो यहाँ देखने में बन रहा है। संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने भी कहा कि इलाके की महिलाएं डरी हुई। शुभेंदु अधिकारी ने मांग की है कि संदेश खाली के मामले में सीबीआई को जांच करनी चाहिए और सभी आरोपियों को हिरासत में लिया जाना चाहिए। एक बार सुनिए संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से मुलाकात के बाद शुभेंदु अधिकारी ने क्या कहा। ये माता जी का संघर्ष ये जीतेगी। आज कलकत्ता हाईकोर्ट का चीफ जस्टिस का बेंच इस मामला में, इस एफआईआर में सीबीआई ईडी को टैग कर दिया। अब आप सीबीआई को सेंट्रल फोर्स लेकर बीएसएफ का सहारा लेते हुए पूरा एरिया को छानबीन कर देना चाहिए और पूरा एरिया में जितना शाहजहां और जितना गुंडा है तुरंत हिरासत में लेना चाहिए। शाहजहां शेख और उसके समर्थकों पर लगे आरोपों की पड़ताल के लिए टाइम्स नाउ नवभारत की टीम संदेश खाली में ग्राउंड जीरो पर पहुंची। शाहजहां शेख का जो इलाका है उसका वहां ऐसा खौफ है कि चुनिंदा घरों में ही पुरुष सदस्य बचे, ज्यादातर घरों में सिर्फ महिलाएं ही बची। इन महिलाओं की आप बीती सुनेंगे तो समझ जाएंगे कि राष्ट्रीय महिला आयोग और राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की टीम ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग क्यों की है। सुनिए जरा ये लोग क्या बता रहे हैं।
দিদি আপনাদের বাড়িতে যারা পুরুষ মানুষ তারা কোথায়? তারা তো সবাই বাইরেই থাকে, মানে আমার দেওর বাইরে থাকে। তো কি কি কারণে দেওয়ার বাইরে আছে? সে কাজের সূত্রে না এখানে ফিরতে পারছে না কোনো কারণে? কাজের সূত্রে তো আছে, কিন্তু মেন যে ব্যাপারটার জন্য এখান থেকে গেছে সেটা হচ্ছে এই পার্টি, টিএমসি পার্টির থেকে ওকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, গিয়ে ওকে জোর করে আটকে রাখা হয়েছিল যে ওই পার্টি করতে হবে জোর করে। ও করতে চায়নি বলে ওকে বারবার হুমকিও দেখিয়েছে অনেকবার, কিন্তু ও পরে ভেবেচিন্তে দেখলো যে এখানে থেকে সেই মারধর খাওয়ার থেকে বাইরেই চলে যাওয়া ভালো, ওই ভয়তে ও বাইরে চলে গেছে কাজ করতে। আজ ক বছর উনি ফিরতে পারছেন না? ও 5 বছর হয়ে গেছে প্রায়। 5 বছর। তো এখানকার গ্রামগুলোতে দেখছি যে বেশিরভাগই পুরুষ মানুষ বাইরে থাকছে, তো তারা কি পার্টির ভয়ে ফিরতে পারছে না, বা কেউ মারধর খেয়েছে বলে এখন প্রাণ নাশে বা হুমকি পেয়েছে বলে প্রাণ বাঁচানোর জন্য বাইরে গেছে? হ্যাঁ, বেশিরভাগ পুরুষরা তো ভয়তেই চলে গেছে এখান থেকে, কারণ তাদের নামে মিথ্যে কেস দেওয়া হয়েছে, সে একটা ভয় আছে। তারপরে মার খাওয়ার ভয় আছে, কারণ এখানে গ্রামে প্রতিটা বাড়িতে বাড়িতে কেউ না কেউ মার খেয়েছে ওদের হাতে। यानी पुरुष बाहर गए तो लौट ही नहीं पाए, इस तरह के हालात है, वहां महिलाएं आरोप लगा रही। इतना ही नहीं, आरोप है कि जिन महिलाओं ने शाहजहां शेख के खिलाफ आवाज उठाई है और पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है, उन्हें भी धमकाया जा रहा है। शाहजहां शेख के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने वाली पीड़ित महिला का दर्द सुनिए। আপনাকে কোনোভাবে ভয় দেখানো হচ্ছে? আপনার বাড়িতেও হামলা হয়েছিল? শুধু আমার বাড়ি বলে নয়, প্রত্যেকের বাড়িতে হামলা হচ্ছে, প্রত্যেকটা মা বোনের বাড়িতে হামলা হচ্ছে। তো দিদি, কোনোভাবে আপনার মনে হয় এরা তো গ্রেফতার হয়েছে কিন্তু শাহজাহান শেখ এখনো অব্দি গ্রেফতার হয়নি, তো মহিলাদের কি সুরক্ষা? যদিও ফিরে আসে, কোনো ভয় আপনাদের? আসছে রাত্রে পুলিশের পোশাক পরে ওনার গুন্ডা বাহিনীরা আসছে, বাড়িঘর ভাঙচুর করছে, মা বোনেদের জীবন নাশের চেষ্টা করা হচ্ছে। পুলিশের কাছে কোনো সাহায্য চাইলে ওরা মানে সাহায্য করছে? পুলিশ দিচ্ছে, পুলিশ গার্ড দিচ্ছে, তো পুলিশ তো সারাদিন 24 ঘন্টা গার্ড দিচ্ছে, তার ভিতরেও ঢুকছে, তাহলে পুলিশ নিশ্চয়ই এর ভিতরে, জানি না পুলিশ আছে কি জানি না, কিন্তু পুলিশ এর ভিতরে পুলিশের পোশাক পরে ঢুকছে মানে পুলিশ জানে এটুকু। এদের মধ্যে আপনিও একটা নজির করেছেন, আপনার মতন আরো কয়েকজন অভিযোগ দিয়েছেন। আপনার মনে হয় আপনার অভিযোগ করাতে আরো মহিলা এগিয়ে আসবে অভিযোগ করার জন্য? দেখুন, আমরা মা বোনেরা যে সবাই মিলে যে আমরা যে এফআইআর দিয়েছি, তাতে আমাদের জানি না কি হবে, আমরা বলতে পারছি না, ঠিক আছে, সঠিকভাবে বলতে পারছি না। ভয়, আমাদের ভয়টা আছে, আমাদের আতঙ্কটা আছে। शाहजहां शेख को लेकर ममता सरकार पर कलकत्ता हाईकोर्ट ने क्यों नाराजगी जताई, इसकी वजह भी जान लीजिए। शाहजहां शेख पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न और अवैध तरीके से जमीन हड़पने के आरोप है। 5 जनवरी को ईडी की टीम राशन घोटाले में आरोपी शाहजहां शेख के ठिकानों पर छापेमारी के लिए संदेश खाली पहुंची थी। छापेमारी के दौरान ईडी टीम पर जानलेवा हमला हुआ, जिसके बाद से शाहजहां शेख फरार है। ईडी टीम पर हमले के मास्टरमाइंड माने जा रहे शाहजहां शेख को ईडी की तरफ से 3 बार सम्मन भेजा जा चुका है। शाहजहां शेख के फरार होने के बाद उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था, लेकिन करीब 1.5 महीने बाद भी बंगाल पुलिस अब तक शाहजहां शेख को गिरफ्तार नहीं कर पाई, जबकि ईडी और दूसरी जांच एजेंसियां शाहजहां शेख के बांग्लादेश भागने की भी आशंका जता चुकी है। लेकिन इसके बावजूद टीएमसी अब भी शाहजहां शेख समेत दूसरे आरोपियों को बचाने की बात नहीं मान रही। सुनिए कोर्ट के आदेश पर टीएमसी नेता कुणाल घोष ने क्या कहा। ये कोई झटका के मैटर नहीं है, ऐसा होता रहता है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। भाजपा सीपीएम उसको कई लीडर्स वो प्रोवोक करने जाना चाहता थे, वो थोड़ा एक्शन लिया गवर्नमेंट ने, और कोर्ट ऑर्डर के बाद वो कोर्ट में जो हुआ वो हम लोग पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन वो पूरा मान रहे हैं। दादा, हाईकोर्ट ने आज अपने ऑब्जर्वेशन में कहा है कि हम दूसरे केस में शाहजहां को सरेंडर करवाएंगे। पुलिस ने ये हाईकोर्ट का मैटर है, ये पूरा हाईकोर्ट का मैटर है, और हाईकोर्ट मैटर के ऊपर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लेकिन आप देखिए, हम लोग किसी जिसके खिलाफ कोई एलिगेशन है हम लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसके बारे में जो भी बोलना था डीजी सामने बोल दिया। टीएमसी जिस तरह की बातें कर रही है उससे आरोपी शाहजहां शेख का बचाव ही होता दिख रहा है, इसलिए संदेश खाली मामले की जांच किसी और से कराने की मांग हो रही है। सूत्रों के मुताबिक संदेश खाली का सच सामने लाने के लिए जल्दी ही इसकी जांच एनआईए को सौंपी जा सकती है, क्योंकि संदेश खाली का दौरा करने के बाद
एनसीडब्ल्यू यानी राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम भी वहां के हालात पर चिंता जता चुकी है। एनसीडब्ल्यू ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। इससे पहले एनसीएससी यानी राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग की टीम ने भी संदेश खाली में पीड़ित महिलाओं से बात करने के बाद बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। बंगाल के राज्यपाल ने भी संदेश खाली में पीड़ितों से मुलाकात के बाद हालात बेहद चिंताजनक होने की बात कही। जांच के लिए एसआईटी बनाई। एक तरफ जांच अलग अलग रिपोर्ट में संदेश खाली को लेकर डराने वाले खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों के बीच जमीनी हालात की सच्चाई जानने के लिए हमारी सहयोगी पूजा मेहता संदेश खाली की गलियों और घरों में पहुंची और वहां से हमने आपको कुछ रिपोर्ट्स भी दिखाई कि क्या वहां हालात हैं। और उसके बावजूद संदेश खाली को लेकर अगर पॉलिटिक्स होती है तो यह बहुत गंभीर विषय बन जाता है।